शपथ से पहले सियासी तूफान केरलम में देखने को मिल रहा है। दरअसल केरलम में आज वीडी सतीशन नए यूडीएफ सरकार के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही एक ऐसा बवाल केरलम की राजनीति में देखने को मिला है जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। और बुलेटिन में हम पहली खबर में केरलम के उस सियासी घटनाक्रम की बात करने वाले हैं जिसने सत्ता परिवर्तन के इस बड़े मौके पर कांग्रेस के जश्न की तैयारी में खलल डाल दिया है। दरअसल एक तरफ कांग्रेस जो है वो जश्न की तैयारी कर रही है, लेकिन इसी के बीच में वायनाड से जो जुड़ा हुआ पुराना विवाद है वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। दरअसल पिछले हफ्ते वायनाड में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे कुछ पोस्टरों ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अमेठी जैसी हार की चेतावनी देकर सियासी हलचल मचा दी थी। उस वक्त मामला काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा, लेकिन अब इस पूरे विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि जो पोस्टर लगाए गए हैं वो राजनीति में किस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सीधा सीधा संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पोस्टर लगाने के मामले में अब एफआईआर दर्ज हो गई है और साथ ही साथ अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो भी शुरू हो गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद केरल की राजनीति में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। ऐसे में एक तरफ वीडी सतीशन जो है वो केरलम के मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेने वाले हैं। तस्वीरों में भी आप इस वक्त देख सकते हैं, जो ये तस्वीरें हैं ये सीधा सीधा केरल से निकल करके सामने आई हैं, जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सीधा चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि वायनाड में भी हाल आपका अमेठी वाला होगा। आपने जिस तरह से अमेठी को नजरअंदाज किया था और वहां की जनता ने आपको उसका खामियाजा भुगताया था, उसी तरीके से वायनाड को नजरअंदाज करना भी अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भारी पड़ सकता है। साफ तौर पर जो चेतावनी है वो तस्वीरों के जरिए निकल करके सामने आ रही है। लोगों का जो गुस्सा है वो फूटता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो हैं ये जमकर वायरल हैं। अलग अलग तरीके से लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि केरल की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से यही सब कुछ चल रहा है कि अगर वायनाड में आप आते हैं तो आपको अमेठी की तरह हार का सामना करना पड़ेगा। राहुल गांधी को एक तरफ कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अंदर चल रही खींचतान अब खुलकर सबके सामने आ गई है और पूरा विवाद जो है अब वो सड़क तक पहुंच चुका है। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक को निशाने पर लेने वाले जो पोस्टर हैं वो सीधा सीधा अब सड़कों पर नजर आने लग गए हैं। और अब इस पूरे मामले में पुलिस ने जिस तरह से एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की है, तो ये मामला अभी यहीं पर रुकने वाला नहीं है। अब ये मामला और ज्यादा आगे बढ़ेगा। अब आपको बताते हैं कि इस विवाद की शुरुआत दरअसल हुई कब से, कब ये पोस्टर लगे और किस पर आरोप लग रहा है कि ये पोस्टर लगाए हैं उन्होंने। ये विवाद शुरू होता है पिछले हफ्ते 13 मई को। उस वक्त केरल में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कांग्रेस और यूडीएफ के अंदर काफी ज्यादा असमंजस चल रहा था। चुनाव में बड़ी जीत के बाद भी पार्टी ये तय नहीं कर पा रही थी कि मुख्यमंत्री आखिर कौन बनेगा। वीडी सतीशन, के सी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला जैसे नेताओं के नाम चर्चाओं में थे और इसी राजनीतिक खींचतान के बीच में वायनाड में कांग्रेस दफ्तर की दीवारों और आसपास के इलाकों में कुछ विवादित पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में सीधा सीधा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को निशाना बनाया गया। एक पोस्टर जो आप इस वक्त देख रहे हैं इसमें साफ तौर पर लिखा है, मिस्टर राहुल और प्रियंका, वायनाड को भूल जाइए, आप यहां से दोबारा नहीं जीतेंगे। इसके साथ ही जो दूसरा पोस्टर है जिसमें चेतावनी दी गई है वो भी आप देखिए, इसमें सीधा लिखा है, वायनाड अगला अमेठी बनेगा। और ये लाइन राहुल गांधी की 2019 की अमेठी हार की तरफ सीधा सीधा इशारा करती है। कुछ पोस्टरों में केसी वेणुगोपाल का नाम लेकर भी कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए गए। आपको बता दें कि जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नजर इन पोस्टरों पर पड़ी तो पार्टी में हड़कंप मच गया। तुरंत ही पोस्टर हटाए गए और पूरे मामले की जांच शुरू की गई।
कांग्रेस नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि वो पार्टी को बदनाम इस तरीके से करने का किसी को हक नहीं देते हैं और ये जो साजिश है वो पार्टी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को बदनाम करने की है। इसके बाद कांग्रेस विधायक टी सिद्दीकी ने कलपेट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद ये पूरा मामला लगातार चर्चाओं में है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और केरल पुलिस एक्ट की धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए उन लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रही है जिन्होंने रात में ये पोस्टर लगाए थे। शुरुआती जांच में एक व्यक्ति पोस्टर चिपकाते हुए कैमरे में नजर आता है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इस विवाद ने इसलिए भी ज्यादा तूल पकड़ लिया क्योंकि वायनाड राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के लिए राजनीतिक रूप से बेहद ही अहम सीट रही है। राहुल गांधी ने 2019 में अमेठी हारने के बाद में वायनाड से ही जीत दर्ज की थी और बाद में उन्होंने रायबरेली सीट अपने पास रखी और वायनाड सीट को छोड़ दिया, जिसके बाद प्रियंका गांधी यहां से सांसद बनी है। अब ऐसे में वायनाड अगला अमेठी बनेगा, जैसे पोस्टर कांग्रेस के लिए सीधे तौर पर राजनीतिक चुनौती माने जा रहे हैं। अब इसी बीच में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के नाम पर भी फैसला कर लिया और वीडी सतीशन अब आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन शपथ समारोह से ठीक पहले ये सामने आया कि ये पोस्टर विवाद कांग्रेस के लिए नई मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का इस पूरे पोस्टर वॉर पर कहना है कि ये सिर्फ पोस्टर का मामला नहीं है, बल्कि कांग्रेस के अंदर चल रही नाराजगी और गुटबाजी का संकेत भी साफ तौर पर हो सकता है। जिस तरह से कांग्रेस ने केरल में मुख्यमंत्री के चेहरे को डिसाइड करने में कई दिन लगा दिए, उसके बाद कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है, जो साफ तौर पर नाराजगी है, वो नेताओं की निकल करके सामने आ रही है। और वायनाड जो है वो अगला अमेठी बनेगा, राहुल गांधी के लिए ये एक चेतावनी दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये प्रियंका गांधी के लिए भी सीधा सीधा साफ संदेश है कि उनको वायनाड पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अमेठी में जो हाल राहुल गांधी का हुआ था, जो जनता है वो वायनाड में प्रियंका गांधी के साथ उसी तरीके का करने का प्लान बना रही है। ऐसी जो चेतावनी है वो सीधे तौर पर पोस्टर्स में नजर आती है। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने ये बताया भी है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल्द ही इन पोस्टरों को हटा दिया था और साथ ही साथ ये भी जानकारी दी कि भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस और केरल पुलिस अधिनियम की अलग अलग धाराओं के तहत एक मामला भी दर्ज किया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी बरामद किए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति को पोस्टर लगाते हुए देखा जा सकता है। जब उस व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश की गई तो तमाम चीजें और निकल कर के सामने आई। फिलहाल के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी यूडीएफ ने हाल ही में मुकम्मल हुए केरल विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, जिसमें उसने राज्य की 140 सीटों में से 102 सीटों पर जो जीत है वो हासिल की थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला जो है वो हो चुका है और वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। इसके साथ ही साथ उनके साथ तमाम जो मंत्री हैं वो भी इस पूरे मामले में आज जो है शपथ ग्रहण के साथ उनके साथ ही जो शपथ है वो लेने वाले हैं। हालांकि इस हफ्ते का ये जो सस्पेंस है वो लगातार पिछले हफ्ते बना हुआ था, लेकिन इस हफ्ते में जो सारी चीजें हैं वो बिल्कुल केरलम को लेकर के क्लियर नजर आ रही हैं। अब कांग्रेस नेतृत्व का जो है पहुंचना केरल में भी शुरू हो गया है। केरल में लगातार जो गहमा गहमी है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आज मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो वीडी सतीशन लेने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी और लोगों ने मुझ पर जो भरोसा जताया है उससे मैं अभिभूत हूं। उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और मैं टीम, यूडीएफ और कार्यकर्ताओं का बहुत आभारी हूं। मैं अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी केरल की जनता को समर्पित करता हूं। हमने कई वादे किए हैं और मुझे लगता है कि हम एक ऐसी टीम बना सकते हैं जो केरल को बदल देगी। इस तरह से जो ये लगातार गहमा गहमी है वो उस वक्त केरल में मची हुई है, लेकिन जो पोस्टर वॉर सामने आई है, जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वायनाड के लिए जनता ने चेतावनी दी है, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की टेंशन जरूर बढ़ा सकता है। ऐसे में अब जब वीडी सतीशन मुख्यमंत्री बन जाएंगे केरल के, उसके बाद किस तरह की जो रणनीति है केरल में कांग्रेस की नजर आएगी, उस पर फिलहाल सभी की नजरें बनी रहेंगी।